इंडियन क्लासेस टॉप 1 में आप लोगों का स्वागत है। आशा करते हैं कि आप लोग अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, अच्छे से तैयारी कर रहे होंगे। अगर इस चैनल पे आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें और बेल आइकन को ऑन कर लें ताकि आपको वीडियो मिलता रहे। तो चलिए बात करते हैं साइंस निचोड़ पार्ट 3 के बारे में। पीछे पार्ट 1 पार्ट 2 हम लोग देख चुके थे, तो चलिए समय ना गंवाते हुए इस वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो बात करते हैं आज पार्ट 3 में। ध्यान दीजिएगा, एक वायुमंडलीय दाब बराबर होता है, तो एक वायुमंडलीय दाब बराबर 10⁵ N प्रति मीटर स्क्वायर होता है। ये होगा आपका जवाब। वायु दाब मापी में पारे के स्तंभ को धीरे धीरे गिरना सूचक होता है। तो ये सूचक होता है, किसका सूचक होता है दोस्तों? वर्षा की संभावना का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, वायु दाब मापी में पारे का स्तंभ अचानक गिरना, ये आंधी तूफान का सूचक होता है। किसका सूचक होता है दोस्तों? आंधी तूफान का सूचक होता है। अगला क्वेश्चन है, बैरोमीटर में पारे के स्तंभ का धीरे धीरे चढ़ना, ये होता है स्वच्छ आकाश के मौसम का होता है। यानी आकाश का होगा स्वच्छ व साफ दिखेगा, साफ हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक घटता है। दाब बढ़ने पर बर्फ का गलनांक क्या होता है दोस्तों? तो घटता। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे गिलास में एक बर्फ का टुकड़ा तैर रहा है। टुकड़े को पूरा पिघल जाने पर उसका क्या मतलब, तल में क्या पानी का तल होगा, क्या अपरिवर्तित रहेगा? यानी जितना पानी रहेगा उतना ही रहेगा। अगला क्वेश्चन है, बर्फ के टुकड़े को आपस में दबाने पर टुकड़े आपस में चिपक जाते हैं, क्योंकि दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक क्या हो जाता है? दाब अधिक होने से बर्फ का गलनांक, ध्यान देंगे, बर्फ का गलनांक घट जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्रेशर कुकर में खाना जल्दी पक जाता है क्योंकि पानी का क्वथनांक जो है क्या हो जाता है दोस्तों? बढ़ जाता है। अगला क्वेश्चन है, पानी से भरे किसी बर्तन में पड़ा हुआ सिक्का थोड़ा ऊपर हुआ उठा हुआ और पानी से भरे बर्तन में डूबी छड़ी मुड़ी हुई प्रतीत होती है। इस सभी का कारण है क्या? प्रकाश के अपवर्तन के कारण ऐसा होता है। अगला क्वेश्चन है, घड़ी की भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, तो घड़ी के जो भरी हुई चाबी में संचित ऊर्जा होती है, ये होती है कौन? स्थितिज ऊर्जा होती है। गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है, तो गुरुत्वीय त्वरण का मान होता है 9.8 मीटर प्रति सेकेंड स्क्वायर होता है। अगला क्वेश्चन है, चंद्रमा पर गुरुत्वीय त्वरण का मान पृथ्वी के मान का 1/6 भाग होता है। क्या होता है? 1/6 भाग होता है। अगला क्वेश्चन है, जी का मान सबसे कम होता है, तो जी का मान सबसे कम कहाँ? विषुवत रेखा पर होता है। और जी का मान सबसे अधिक कहाँ होगा दोस्तों? तो ध्रुवों पर होगा। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान होता है, तो पृथ्वी के केंद्र पर जी का मान जो होता है ये 0 होता है। क्या होता है? 0 होता है। गड्ढे में भरे पानी पर मिट्टी का तेल छिड़कने पर मच्छर मर जाते हैं, क्योंकि पृष्ठ तनाव के कारण जो होता है दोस्तों, ये का मच्छर का होते हैं डूबकर मर जाते हैं। अगला क्वेश्चन है, कोई वस्तु द्रव में अंशतः या पूर्णतः डुबाई जाती है तो उसके भार में कमी प्रतीत होती है। ये किसके कारण होता है? तो उत्प्लावन बल के कारण होता है। किसके कारण? उत्प्लावन बल के कारण। उत्प्लावकता का सिद्धांत किसने दिया था दोस्तों? तो उत्प्लावकता का सिद्धांत आपको आर्किमिडीज ने दिया था। अगला क्वेश्चन है, किसी पदार्थ के 1 ग्राम सहंती का द्रव्यमान लेकर इसका ताप 1 डिग्री सेंटीग्रेड तक बढ़ाने पर पदार्थ की ऊष्मा कहलाती है, विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। क्या कहलाती है? विशिष्ट ऊष्मा कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी का पलायन वेग का मान 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। सूर्य के पलायन वेग का मान 42 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। चंद्रमा के पलायन वेग का मान 2.37 किलोमीटर होता है। ऑप्टिकल फाइबर का आविष्कार कौन किया था? तो TH मईमान ने किया था। अगला क्वेश्चन है, पनडुब्बी के अंदर से बाहर देखने के लिए पेरिस्कोप का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, तड़ित चालक का आविष्कार किया था, तब बेंजामिन फ्रैंकलिन ने तड़ित चालक का आविष्कार किया था। तड़ित चालक बना होता है तो तांबा का बना होता है।
प्राथमिक सेल है कौन है दोस्तों? तो शुष्क सेल है, प्राथमिक सेल को शुष्क सेल कहते हैं। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल संग्रहित ऊर्जा है तो रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल में जो संग्रहित ऊर्जा है कौन है? रासायनिक ऊर्जा। शुष्क सेल का कैथोड बना होता है तो दोस्तों ये जास्ता का बना होता है। शुष्क सेल का कैथोड किसका बना होता है? तो जास्ता का बना होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान देंगे दोस्तों। अगला क्वेश्चन है शुष्क सेल का एनोड बना होता है तो शुष्क सेल का एनोड बना होता है, ये कार्बन का बना होता है। अगला क्वेश्चन है संचायक बैटरी में प्रयुक्त धातु है, ये क्या है? सीसा है। अगला क्वेश्चन है गैल्ना का अयस्क क्या है? तो गैल्ना अयस्क है, सीसा का अयस्क है। लेड संचायक बैटरी में प्रयुक्त अम्ल क्या है? लेड संचायक बैटरी में जो प्रयुक्त होता है ये अम्ल कौन होता है? सल्फ्यूरिक अम्ल होता है, H2SO4। अगला क्वेश्चन है कार की बैटरी में प्रयुक्त विद्युत अपघट्य होता है तो सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। क्या होता है? कार के बैटरी में विद्युत अपघट्य सल्फ्यूरिक अम्ल होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत अपघटन में अवकरण होता है तो क्या होता है? कैथोड पर विद्युत अपघटन में अवकरण होता है। प्रति चुंबक होते हैं तो लोहे के ऑक्साइड जो होता है प्रति चुंबक होता है। अगला क्वेश्चन है स्वतंत्रता पूर्वक लटका चुंबक इंगित करता है तो ये इंगित करता है उत्तर दक्षिण की दिशा की ओर इंगित करता है। अगला क्वेश्चन है अस्थायी चुंबक बनाया जाता है तो नर्म लोहे को अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अस्थायी चुंबक बनाया जाता है इस्पात का, किसका दोस्तों? इस्पात का अस्थायी चुंबक बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है चुंबक के समान ध्रुवों के बीच विकर्षण होता है और असमान ध्रुवों के बीच क्या होता है? आकर्षण होता है। समान ध्रुव होगा तो विकर्षण, असमान ध्रुव होगा तो आकर्षण होता है। अगला क्वेश्चन है चुंबक खत्म होता है पीटने पर चुंबकत्व क्या हो जाता है? या गर्म करने पर समाप्त हो जाता है। चुंबकीय सुई संकेत करती है उत्तर की तरफ संकेत करती है। चुंबकीय क्षेत्र का CGS मात्रा क्या होता है? तो गॉस होता है। क्या होता है दोस्तों? गॉस होता है। अगला क्वेश्चन चुंबकीय क्षेत्र की तीव्रता कैसा है? मात्रक टेस्ला या न्यूटन या एम्पियर मीटर या वेबर प्रति मीटर स्क्वायर होता है। तो इसमें से कोई ऑप्शन में रहेगा, लगा सकते हैं। ध्रुवों पर नम कोण होता है तो ध्रुवों पर नम कोण कितना होता है दोस्तों? तो 90 डिग्री होता है। चुंबकीय सुई का अक्ष भौगोलिक अक्ष के साथ कोण कितना बनाता है? तो 18 डिग्री का बनाता है। चुंबकीय सुई भौगोलिक अक्ष के साथ 18 डिग्री का कोण बनाता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत रेखा नति कोण होता है तो विषुवत रेखा पर नति कोण कितना होता है दोस्तों? तो 0 डिग्री होता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम अवलोकित किया था तो ओस्टेड ने। विद्युत धारा के चुंबकीय प्रभाव को सर्वप्रथम कौन अवलोकित किया था? ओस्टेड ने। डायनमो, विद्युत मोटर, ट्रांसफार्मर, माइक्रोफोन, लाउड स्पीकर आदि ये किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो ये कार्य करता है विद्युत चुंबकीय प्रेरण के सिद्धांत पर कार्य करता है। डायनामो परिवर्तित करते हैं आंतरिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में, क्या करता है? डायनामो परिवर्तित कर देता है। अगला क्वेश्चन है विद्युत मोटर बदलता है विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर बदल देता है। अगला क्वेश्चन रासायनिक ऊर्जा विद्युत ऊर्जा में परिवर्तित करता है। रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा परिवर्तित करता है काथी? बैटरी जो है रासायनिक ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में क्या करता है? कन्वर्ट कर देता है। अगला क्वेश्चन ट्रांसफार्मर का कोड बना होता है तो ट्रांसफार्मर का कोड जो है दोस्तों नरम लोहे का बना होता है। ताप का SI मात्रक केल्विन होता है। डायोड से धारा बहती है एक दिशा में। डायोड से जो धारा बहती है किस दिशा में बहती है? एक दिशा में बहती है। ट्रांसफार्मर प्रयुक्त किया जाता है केवल AC परिपथ में। अगला क्वेश्चन है ट्रांसफार्मर का कार्य क्या होता है? तो उच्च AC वोल्टेज से निम्न AC वोल्टेज या निम्न AC वोल्टेज से उच्च AC वोल्टेज में बदलने में प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है रेक्टिफायर का प्रयोग होता है तो रेक्टिफायर का प्रयोग AC को DC में बदलने के लिए रेक्टिफायर का प्रयोग किया था। अगला क्वेश्चन है फ्यूज तार बना होता है तो शीशा और टीन का फ्यूज तार बना होता है। अगला क्वेश्चन है टेलीफोन लाइन में प्रवाहित ऊर्जा होती है तो विद्युत ऊर्जा जो होती है टेलीफोन लाइन में क्या होती है? प्रवाहित होती है। टेलीफोन का आविष्कार कौन किया था? तो ग्राहम बेल ने टेलीफोन का आविष्कार किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों घरेलू फ्यूज का तार होता है तो निम्न गलनांक होता है घरेलू फ्यूज का तार। नाभिकीय रिएक्टरों में ईंधन के रूप में प्रयोग होता है तो क्या प्रयोग होता है? तो यूरेनियम का प्रयोग होता है दोस्तों। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं, ध्यान दीजिएगा। अगला क्वेश्चन है कैंसर के इलाज में प्रयोग होता है तो कैंसर के इलाज में कोबाल्ट 60 का प्रयोग किया जाता है। कोबाल्ट पाया जाता है विटामिन 12 में कोबाल्ट पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों
कैंसर के अध्ययन को ओन्कोलॉजी कहते हैं। क्या कहते हैं? ओन्कोलॉजी कहते हैं। कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है कैंसर के इलाज में, जो है कीमोथेरेपी का इस्तेमाल किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैंसर की प्रसिद्ध दवा टैक्सोल किस वृक्ष से प्राप्त होता है? तो यू वृक्ष से प्राप्त होता है। अगला क्वेश्चन है, ORT चिकित्सा से संबंधित है, तो ORT अतिसार चिकित्सा से क्या है? संबंधित है। ग्लूकोमा ट्रोकोमा बीमारी है दोस्तों, तो ये आँखों की बीमारी है। किसकी? आँखों की बीमारी है। डिप्थीरिया रोग ग्रस्त है, डिप्थीरिया रोग से क्या ग्रस्त होता है? तो गला ग्रस्त होता है डिप्थीरिया रोग से। अगला क्वेश्चन है, एथलीट फुट रोग होता है, तो ये फंगस से होता है एथलीट फुट रोग। HIV के जांच के लिए एलिसा टेस्ट का प्रयोग किया है। तो अगला क्वेश्चन है दोस्तों, HIV होने वाला रोग है किसके द्वारा? तो एड्स द्वारा। सार्स एक विषाणु जनित रोग है। क्या है? सार्स एक विषाणु जनित रोग है। लेंस की क्षमता का मात्रक है क्या चीज़ दोस्तों? तो डाईऑप्टर। अगला क्वेश्चन है, ज्योति तीव्रता का मात्रक है कैंडिला। क्या है दोस्तों? कैंडिला। अगला क्वेश्चन है, वायुमंडलीय की आर्द्रता मापक है हाइग्रोमीटर। कौन? हाइग्रोमीटर। द्रवों की अपेक्षित घनत्व का मापक है हाइग्रोमीटर। दोनों का ही हाइग्रोमीटर। अगला क्वेश्चन है, बर्फ की गुप्त ऊष्मा 80 किलो कैलोरी होता है। बर्फ की गुप्त ऊष्मा कितना होता है? 80 किलो कैलोरी। डॉपलर प्रभाव संबंधित है, तो ध्वनि से संबंधित। अगला क्वेश्चन है, समुद्री दूरी मापने में इकाई नॉटिकल मील का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, pH मान का निर्धारण किया था सोरेनसेन ने किया था। अगला क्वेश्चन है, उदासीन विलयन का pH मान 7 होता है, अम्लीय विलयन का मान 7 से कम होता है। अगला क्वेश्चन है, क्षारीय विलयन का मान कितना होता है? 7 से अधिक होता है। शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? 7 होता है। अगला क्वेश्चन है, अम्लों का स्वाद क्या होता है दोस्तों? तो खट्टा होता है। क्षार का स्वाद क्या होगा दोस्तों? तो कड़वा या तीखा होता है। जल में घुलनशील भस्म कहलाता है। क्या कहलाता है दोस्तों? तो क्षार कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, नीला लिटमस पत्र लाल कर देता है। नीला लिटमस पत्र को क्या कर देता है? लाल कर देता है। तो कौन कर देता है? तो अम्ल कर देता है। लाल लिटमस पत्र को नीला कर देता है, तो ये कौन करता है दोस्तों? तो ये क्षार करता है। अम्ल में कौन सा तत्व के परमाणु अनिवार्य रूप से रहते हैं? तो ये हाइड्रोजन के परमाणु जो है अनिवार्य रूप से रहते हैं। अगला क्वेश्चन है, प्रयोगशाला में उपयोग में लाया जाने वाला लिटमस पत्र प्राप्त किया जाता है लाइकेन से प्राप्त किया जाता है। किससे? लाइकेन से। अगला क्वेश्चन है, निलंबन में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है, तो ये 10 के पावर -5 cm होता है। क्या होता है? 10 के पावर -5 cm होता है। ध्यान देंगे, 10 के पावर क्या होता है? -5 cm होता है। कोलाइड में प्रक्षेपित कणों का आकार होता है 10 के पावर -5 से 10 के पावर -7 cm तक होता है। अगला क्वेश्चन है, कार्बन के 2 अपरूप है। कौन है? तो हीरा और ग्रेफाइट कार्बन के 2 अपरूप है। पेंसिल का शीशा बना होता है, ग्रेफाइट का बना होता है। अगला क्वेश्चन है, किसी ठोस पदार्थ बिना द्रव में सीधे वाष्प में परिवर्तित हो जाता है, तो इस क्रिया को हम ऊर्ध्वपातन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, कपूर को जो है शुद्ध किया जाता है किस विधि द्वारा? तो ऊर्ध्वपातन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है। किस विधि द्वारा? ऊर्ध्वपातन द्वारा। भूपर्वत पट्टी में सर्वाधिक मात्रा में क्या पाया जाने वाला तत्व है? तो ऑक्सीजन है। अगला क्वेश्चन है, पृथ्वी पर पाए जाने वाले यूरेनियम है कौन? 238। अगला यूरेनियम 238। लोहा का निष्कर्षण होता है किससे होता है दोस्तों? तो हेमाटाइट से होता है। एल्युमिनियम का निष्कर्षण बॉक्साइट से होता है। अगला क्वेश्चन है, तांबा जो है निष्कर्षण होता है तांबा का, तो ये होता है कॉपर पायराइट से तांबा का निष्कर्षण होता है। तरंगदैर्घ्य का इकाई मात्रक मीटर या एंगस्ट्रॉम होता है। अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं दोस्तों, ध्यान देंगे। तो अगला क्वेश्चन है, कह रहा है कि अगला क्वेश्चन कह रहा है कि DDT का पूरा नाम क्या है? तो DDT का पूरा नाम है डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन। डाइक्लोरो डाइफिनाइल ट्राइक्लोरोइथेन, ये पूरा इसका नाम है। अगला क्वेश्चन है, NTP क्या है? TNP क्या है? तो TNP ट्राइनोट्रोप्रोक्लीन। अगला क्वेश्चन है, RDX का पूरा नाम क्या है? तो RDX का पूरा नाम है दोस्तों रिसर्च एंड डेवलप एक्सप्लोसिव। अगला क्वेश्चन है, RDX का अन्य नाम है साइक्लोनाइट। RDX का अन्य नाम क्या है दोस्तों? तो साइक्लोनाइट है। अगला क्वेश्चन है, डायनामाइट का प्रमुख अयस्क है क्या है? तो ये
नाइट्रोग्लिसरीन है। क्या है? नाइट्रोग्लिसरीन है। डीडीटी का क्या है? डीडीटी जो है कितना, ये कोलोफॉर्म से बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क है, पिच ब्लेड है यूरेनियम का प्रमुख अयस्क। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे दोस्तों, पैराइड का इकाई क्या है? तो फैराड का इकाई जो है क्या होता है? धारिता होता है। क्या होता है? धारिता। अगला क्वेश्चन है, टेप रिकॉर्डर का टेप लेपित होता है तो प्रेगमेटिक चूर्ण से लेपित होता है। पोर्टलैंड सीमेंट का आविष्कार कौन? जोसेफ स्पेदिन ने किया था। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, पोर्टलैंड सीमेंट का मुख्य घटक है, ये चूना है, सिलिका है, एल्यूमिना है। अगला क्वेश्चन है, पीतल मिश्र धातु है, तांबा और जस्ता का पीतल मिश्र धातु है। सोने का आभूषण बनाते समय उसे कठोर बनाने के लिए मिलाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है दोस्तों? तो तांबा धातु मिलाया जाता है। क्या मिलाया जाता है? तांबा धातु। अगला क्वेश्चन है, स्टील को कठोरता प्रदान करने के लिए मिलाया जाता है तो क्या मिलाया जाता है? क्रोमियम मिलाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, सोना का लैटिन नाम क्या है? तो सोना का लैटिन नाम औरम है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का लैटिन नाम क्या है? तो चांदी का लैटिन नाम अर्जेंटनम है। क्या है? अर्जेंटम है। अगला क्वेश्चन है, सोना चांदी के शुद्धिकरण में प्रयोग किया जाता है, नाइट्रिक अम्ल HNO3 का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, बेकिंग सोडा या खाने वाला सोडा का रासायनिक नाम क्या है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट NaHCO3 इसका सूत्र होता है। NaHCO3 इसका सूत्र होता है। धोवन सोडा का रासायनिक नाम सोडियम कार्बोनेट Na2CO3 होता है, इसका सूत्र। अगला क्वेश्चन है, कपड़े के जंग के धब्बे हटाने के लिए प्रयुक्त किया जाता है तो कपड़े के जंग या धब्बा हटाने के लिए जेलिक अम्ल का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम की गुणवत्ता प्रदर्शित करता है, ऑक्टेन नंबर से प्रदर्शित होता है। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोल मिश्रण है तो हाइड्रोकार्बन का मिश्रण है पेट्रोल। अगला क्वेश्चन है, पेट्रोलियम के विभिन्न अवयव अलग किए जाते हैं तो भंजक आसवन विधि द्वारा अलग किया जाता है। हाइड्रोकार्बन के प्राकृतिक स्रोत क्या है? तो कच्चा तेल है। अगला क्वेश्चन है, गैसोहॉल क्या है? तो गैसोहॉल पेट्रोल और इथेनॉल है गैसोहॉल। अगला क्वेश्चन है, एक पिको सेकेंड बराबर होता है तो एक पिको सेकेंड बराबर 10⁻⁻12 सेकेंड होता है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु का प्रभावी त्रिज्या कितना होता है? तो 10⁻⁻10 मीटर परमाणु का प्रभावी त्रिज्या होता है। परमाणु का नाभिक का खोज कौन किया था दोस्तों? तो रदरफोर्ड ने किया था। अगला क्वेश्चन, नाभिक का आकार होता है तो 10⁻⁻15 मीटर ये नाभिक का आकार होता है। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, 1 जूल बराबर होता है तो 1 जूल बराबर होता है 10⁻7 अर्ग के बराबर होता है। 1 न्यूटन बराबर होता है तो 10⁻5 न्यूटन के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, 1 माइक्रोन बराबर होता है तो 1 माइक्रोन जो होता है ये बराबर होता है 0.001 मिमी के बराबर होता है। अगला क्वेश्चन है, वेल्डिंग में प्रयुक्त गैस है तो एसिटिलीन और ऑक्सीजन वेल्डिंग में प्रयुक्त किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, गोताखोर सांस लेते हैं तो गोताखोर जो है ऑक्सीजन तथा हीलियम गैसों के मिश्रण को सांस लेते हैं। अगला क्वेश्चन, दूध से दही बनाने में सहायक है बैक्टीरिया तो लैक्टोबैसिलस बैक्टीरिया सहायक है दूध से दही बनने में। अगला क्वेश्चन है, डबल रोटी बनाने में प्रयोग होता है तो ईस्ट का प्रयोग होता है। किसका? ईस्ट का प्रयोग होता है। अगला क्वेश्चन की ओर चलेंगे दोस्तों, तो अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, बेकरी बनाने में जो है बेकरी के ब्रेड बनाने के लिए ईस्ट का उपयोग किया जाता है तो ब्रेड को मुलायम और लचीला बनाने के लिए किया जाता है। हृदय का पहला प्रतिस्थापन किया गया था डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा। हृदय का प्रतिस्थापन डॉक्टर क्रिश्चियन बोनार्ड के द्वारा किया गया था। भारत में प्रथम बार हृदय का सफल प्रत्यारोपण जो है ये करने का श्रेय डॉक्टर PK वेणुगोपाल को जाता है। अगला क्वेश्चन है, आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक कौन है? तो जोसेफ लिस्टर है। आधुनिक एंटीसेप्टिक सर्जरी का जनक जोसेफ लिस्टर है। हारा प्रोटोजोआ यूग्लिना को कहा जाता है। मछलियाँ श्वसन लेती है से गिल्स के द्वारा। मछली का लीवर भरपूर होता है तो विटामिन D से होता है। अगला क्वेश्चन है, ऑक्टोपस एक है क्या थी? तो मृदु कौकी। अगला क्वेश्चन है, डायनासोर थे तो क्या थे? मोजाइक
सरीसृप थे, क्या थे? मोजाइक सरीसृप थे डायनासोर। अगला क्वेश्चन है, डॉल्फिन वर्गीकृत किए जाते हैं स्तनी में होते हैं, सबसे बड़ा स्तनी क्या होता है? ब्लू या नीला व्हेल होता है। अगला क्वेश्चन है, रेशम के कीड़े पालने को कहते हैं सेरिकल्चर कहते हैं। एंटोमोलॉजी अध्ययन है कीटों के अध्ययन को कहते हैं। पक्षियों का अध्ययन को ऑर्निथोलॉजी कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है तो डेमोग्राफी जनसंख्या का अध्ययन कहलाता है। अस्थियों का अध्ययन कहलाता है तो अस्टियोलॉजी कहलाता है। सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र कहाँ है? सेलुलर और मॉलिक्यूलर जीव विज्ञान का केंद्र दोस्तों हैदराबाद में है। अगला क्वेश्चन है, सेंटर फॉर डीएनए फिंगरप्रिंट एंड डायग्नोस्टिक अवस्थित है तो ये भी कहाँ है? तो हैदराबाद में अवस्थित है दोस्तों। अगला क्वेश्चन है, घी और दूध का पीला रंग होता है कैरोटीन के कारण होता है, कैरोटीन के कारण। घी में वसा की मात्रा होती है तो कितना होती है दोस्तों? 99% होती है। अगला क्वेश्चन है, दूध में वसा मापने के यंत्र को क्या कहते हैं? दूध में वसा मापने वाला यंत्र को ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। क्या कहते हैं? ब्यूटायरोमीटर कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, पुरुषों की नसबंदी कहलाता है तो बेसेक्टोमी कहलाता है। स्त्रियों की नसबंदी टिबोटोमी कहलाता है। पुरुषों का बेसेक्टोमी कहलाता है। हर नाल में स्टार्च के पाचन में अंतिम उत्पाद क्या है? तो माल्टोज है। क्या है दोस्तों? तो माल्टोज है। अगला क्वेश्चन है, लेक्रिमल ग्रंथियां स्रावित करती है तो लेक्रिमल ग्रंथियां किसको स्रावित करती है? आंसू को स्रावित करती है। एटीपी का निर्माण घटक है फ्रुक्टोज। क्या है दोस्तों? फ्रक्टोज है। जीव जगत के सबसे बड़ा संघ आर्थ्रोपोडा है। क्या है? आर्थ्रोपोडा। अगला क्वेश्चन है, संसार का सबसे बड़ा पंछी कौन है? शुतुरमुर्ग है। अगला क्वेश्चन है, दूरबीन का आविष्कारक कौन है? गैलीलियो है। कौन है? गैलीलियो। अगला क्वेश्चन है, धूप के चश्मे की क्षमता होती है तो धूप के चश्मे की क्षमता 0 डायऑप्टर होती है। अगला क्वेश्चन है, वस्तु की मात्रा बदलने पर अपरिवर्तित रहेगा, घनत्व क्या होगा? अपरिवर्तित रहेगा। सेल्सियस और फ़ारेनहाइट। अगला है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट का मान प्रदर्शित करता है तो ये -40 डिग्री सेल्सियस पर प्रदर्शित करता है। अगला क्वेश्चन है, सोनार प्रयोग किया जाता है नॉन्स चालकों द्वारा। सोनार का प्रयोग नॉन्स चालकों द्वारा किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, लेंज का नियम आवश्यक है ऊर्जा संरक्षण के लिए। लेंज का नियम आवश्यक है। हॉर्न सिल्वर अयस्क है। चांदी जो हॉर्न सिल्वर का अयस्क है। अगला क्वेश्चन है, चांदी का निष्कर्षण होता है अर्जेंटाइट से होता है। अर्जेंटाइट से होता है। अगला क्वेश्चन, साधारण नमक का रासायनिक नाम है सोडियम क्लोराइड NaCl। अगला क्वेश्चन है, समुद्र जल में सर्वाधिक मात्रा में पाया जाता है तो सोडियम क्लोराइड पाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, चूना का पानी दूधिया कर देता है तो चूना का पानी किसको दूधिया कर देता है? कार्बन डाइऑक्साइड को। कार्बन डाइऑक्साइड गैस चूने के पानी को क्या कर देता है दोस्तों? दूधिया कर देता है। अगला क्वेश्चन है, ध्यान देंगे, अगले क्वेश्चन की ओर चलते हैं तो ध्यान देंगे, कृत्रिम सुगंधित पदार्थ बनाने में प्रयोग किया जाता है तो एथिल एसीटेट का प्रयोग किया जाता है। अगला क्वेश्चन है, कैल्शियम कार्बाइड पर जल की प्रक्रिया द्वारा उत्पन्न गैस होती है तो एसिटिलीन होती है। क्या होती है दोस्तों? एसिटिलीन होती है। अगला क्वेश्चन है, परमाणु भार का अंतर्राष्ट्रीय मापक है तो कार्बन 12 है। अगला क्वेश्चन है, रेडियो सक्रियता की इकाई क्यूरी है। क्या है दोस्तों? क्यूरी। अगला क्वेश्चन है, हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है? तो हाइड्रोजन के समस्थानिकों की संख्या कितनी होती है दोस्तों? तो 3 होती है। अगला क्वेश्चन है, चूना पत्थर का रासायनिक नाम क्या है? तो चूना पत्थर का रासायनिक नाम कैल्शियम कार्बोनेट या CaCO3 होता है। अगला क्वेश्चन है, प्लास्टर ऑफ पेरिस CaSO4 हाफ H2O का रासायनिक नाम क्या है? तो कैल्शियम सल्फेट हेमीहाइड्रेट यानी अर्धहाइड्रेट होता है। अगला क्वेश्चन है, पेनिसिलिन एंटीबायोटिक प्राप्त होता है तो पेनिसिलिन एंटीबायोटिक फफूंद से प्राप्त होता है। किससे? फफूंद से। अगला क्वेश्चन है, सफ़ेद स्वर्ण कहते हैं तो प्लेटिनम को सफ़ेद स्वर्ण कहा जाता है दोस्तों। द्रव सोना पेट्रोलियम को कहा जाता है। किसको? पेट्रोलियम को कहा जाता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई होता है तो ऊर्जा होता है। इलेक्ट्रॉन वोल्ट की इकाई क्या होता है? ऊर्जा होता है। जिप्सम का रासायनिक सूत्र क्या है? तो CaSO4 2H2O होता है जिप्सम का रासायनिक सूत्र। मानव के शरीर का सबसे बड़ा अंग कौन है? तो त्वचा है। कौन है दोस्तों? तो त्वचा है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा का रंग किसके कारण होता है? तो मेलानिन के कारण होता है। अगला क्वेश्चन है, त्वचा की ऊपरी सतह कहलाती है तो ये कहलाती है दोस्तों एपिडर्मिस कहलाती है। अगला क्वेश्चन है, ऊतकों का अध्ययन कहलाता है तो हिस्टोलॉजी जो है ऊतकों का अध्ययन कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, हरितगृह प्रभाव संबंधित है तो ये CO2 से संबंधित है। कॉफ़ी
प्राप्त की जाती है? तो बीजों से प्राप्त की जाती है। अगला क्वेश्चन है, नोबेल का तेल कहलाता है? तो ट्राइनोइट्रोग्लिसरीन को नोबेल का तेल कहा जाता है। रेनकोट बनाया जाता है पॉलीकार्बोनेट से, रेनकोट बनाया जाता है। अगला क्वेश्चन है, प्राकृतिक रबर है तो क्या है? आइसोप्रीन का बहुलक है प्राकृतिक रबर। अगला क्वेश्चन है, प्रतिरोध मात्रक है किसका? ओम का। अगला क्वेश्चन है, ल्यूमेन इकाई है क्या थी? ज्योतिष फलक का। किसका? ज्योति फलक का। अगला क्वेश्चन है, कैंडिला का मात्रक है ज्योति तीव्रता। किसका? ज्योति तीव्रता। अगला क्वेश्चन है, पराबैंगनी किरणों को अवशोषित करता है? तो ओजोन परत अवशोषित करता है। अगला क्वेश्चन है, एक्सरे का खोजकर्ता कौन? डब्ल्यू.सी. रेंटजन है। कौन? डब्ल्यू.सी. रेंटजन। अगला क्वेश्चन, एक लड़की झूले में बैठकर झूल रही, यदि एकाएक खड़ी हो जाए तो दोलन काल में क्या प्रभाव होगा? तो दोलन काल क्या हो जाएगा? कम हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तब उसमें लगने वाला समय होगा तो आधा हो जाएगा। कह रहा है जब किसी गतिमान पिंड की गति हो तो उसमें लगने वाला समय क्या होता है दोस्तों? आधा हो जाता है। पायरिया बीमारी है किसकी बीमारी है? तो पायरिया मसूड़े की बीमारी है। किसकी है दोस्तों? मसूड़े की बीमारी है। एनीमिया रोग होता है? तो लोहे की कमी से दोस्तों एनीमिया रोग होता है। अगला क्वेश्चन है, सिरका मिश्रण है पानी और एसिटिक अम्ल का। किसका है? पानी और एसिटिक अम्ल का। अगला क्वेश्चन है, कार्य करने के दर कहलाता है? तो ये शक्ति कहलाता है। अगला क्वेश्चन है, शक्ति का मात्रक होता है? तो वाट होता है, जूल प्रति सेकेंड। आँख का रेटिना कार्य करता है? कैमरे की फिल्म की तरह काम करता है आँख की रेटिना। अगला क्वेश्चन है दोस्तों, दो न्यूरॉन के बीच को क्या कहते हैं? सिनेप्स कहते हैं। अगला क्वेश्चन है, विद्युत बैटरी का आविष्कार किया था कौन? वोल्टा ने किया था। अगला क्वेश्चन है, नवजात शिशु में हड्डियों की संख्या कितनी होती है? तो 300 होती है। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। बुनसेन बर्नर कार्य करता है बर्नौली के सिद्धांत पर। पानी का बुलबुला चमकता है पूर्ण आंतरिक परावर्तन के कारण जो है पानी का बुलबुला क्या होता है दोस्तों? चमकता है। अगला क्वेश्चन है, हुक्स का नियम प्रतिबल या विकृति ई होता है। अगला क्वेश्चन है, नमक को बर्फ के साथ मिलाने से हिमांक क्या हो जाएगा दोस्तों? तो हिमांक घट जाता है, नमक को बर्फ के साथ मिलाया जाता है। तो दोस्तों ये वीडियो साइंस का निचोड़ का था। तो साइंस का निचोड़ इसको अवश्य देखें। अगर वीडियो अच्छा लगे तो कमेंट ज़रूर करें। अगर इस चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जय हिंद, जय भारत।